हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फहमीद एकेडमी में। आज हम लोग जैसा कि पढ़ रहे थे कक्षा 10 की गणित की NCERT वाली किताब से प्रश्नावली 1.2, जिसमें मैं एक प्रश्न आपको कल लगवा चुका हूं, जिसमें √5 शायद √5 या √3 जो भी हो, उसको एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना था। हम लोग वो कर चुके हैं। आज हम लोग ये सीखेंगे, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले जान लें हम कि ये जो 3 है हमारा, ये एक पूर्ण संख्या है या पूर्णांक है, और 2 भी एक पूर्णांक है, जबकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये हम जानते हैं। तो जब एक अपरिमेय संख्या और एक पूर्णांक आपस में जुड़े हुए हैं तो कुल मिलाकर के ये एक संख्या जो है वो जो बनेगी वो एक अपरिमेय संख्या होगी, क्योंकि अपरिमेय संख्या के साथ में कुछ भी हम जोड़ दें या घटा दें तो वो अपरिमेय ही होती है। तो लेकिन इसको हमें सिद्ध करके दिखाना है किस तरह से होती है। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। ये हमने मान लिया कि ये जो है 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं अर्थात हम ऐसी दो सह अभाज्य संख्याएं P व Q ज्ञात कर सकते हैं कि 3 + 2 √5 = P/Q। अगर ये संख्या एक परिमेय संख्या होगी तो हम इसे इस रूप में लिख सकते हैं, जहां हम लिख सकते हैं Q ≠ 0, यानी Q कभी 0 नहीं होगा। Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। और P और Q कैसी हैं? सहअभाज्य संख्याएं। सहअभाज्य संख्याएं कैसी होती हैं? जैसे ये 8 है और 7 है। अगर इसके हम फैक्टर करें 2 × 2 × 2, तो और इसके करें 7 × 1, तो इनमें सिवाय एक के कोई भी गुणनखंड कॉमन नहीं होता। ऐसी संख्याएं जिनमें एक के अलावा कोई भी गुणनखंड कॉमन ना हो, उभयनिष्ठ ना हो, तो ऐसी संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं होती हैं। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं कि P और Q जो है वो सहअभाज्य हैं, यानी कि इनमें सिर्फ एक कॉमन होगा, बाकी कोई भी गुणनखंड कॉमन नहीं होगा। तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं 3 + 2 √5 = P/Q। अतः 3 + 2 √5 = P/Q। इसको हमने ऐसे लिख दिया। अब हम क्या करें, इसको हम उधर ले जाएं। इधर आ जाएगा हमारा 3 - P/Q बराबर, या सॉरी ऐसा करते हैं, ये 2 √5 यहीं रहने दें, P/Q - 3 को उधर लिए गए।
3 इधर प्लस का था, उधर गया माइनस का हो गया। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, √5 बराबर 1/2 P/Q माइनस 3। चूँकि P व Q पूर्णांक हैं, इसलिए 1/2 P/Q माइनस 3 एक परिमेय संख्या होगी। चूँकि P व Q पूर्णांक हैं, इसलिए ये वाली जो संख्या है परिमेय संख्या होगी नहीं, यह है परिमेय संख्या है। तब √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि √5 एक प्राप्त हुआ है कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। अतः 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार हमने देखा कि यहाँ पर एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जब योगफल करते हैं तो जो रिज़ल्ट आता है, योगफल आता है, वो एक अपरिमेय संख्या होती है। तो यहाँ पर हमने मान लिया कि ये जो दी गई संख्या है परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो इसको हम P/Q रूप में लिख सकते हैं, यानी कि 3 + 2 √5 बराबर P/Q, जहाँ Q क्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं और Q ≠ 0 है। और तब हमने इसको 3 + 2 √5 बराबर P/Q लिख दिया, तो 3 को उधर भेज दिया हमने, तो यहाँ बचा 2 √5 बराबर P/Q माइनस 3। अब इस वाले 2 को उधर भेजेंगे तो ये बटे में जाएगा, तो ये हमारा बटे में आ गया।
1/2 p/q माइनस 3। तो चूँकि यहाँ पर p भी एक पूर्णांक है, q भी पूर्णांक है, तो इनसे जो हमारी संख्याएं बनेंगी, जैसे इस तरह से मान लें p का मान अगर मान लें 2 है और ये q 3 है और ये -3, तो और बटे में ये बाहर हम गुणा में हमारा ये बाहर 2 था, तो इसका मान हो गया हमारा, यहाँ देखेंगे हम एलसीएम हो गया, इसके जो 1 हो गया 3 गुणा 1, 1 दूना 2 -3 3 9, तो 1/2, 9 में से 2 गया माइनस का 7/3, तो 7 एकन 7 और 2 3 6। तो इस तरह से ये एक परिमेय संख्या बन गई, क्योंकि -7 भी एक पूर्णांक है और 6 भी एक पूर्णांक है, ये एक परिमेय संख्या बन गई है। जबकि √5 क्या होती है, हम जानते हैं कि एक अपरिमेय संख्या होती है। तो क्या कभी एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या बराबर हो सकती हैं आपस में? कभी बराबर एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या कभी भी आपस में बराबर नहीं हो सकती हैं। ये जो हमें मिला है वो इस वजह से मिला है क्योंकि हमने ये ऊपर गलत मान लिया था कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। तो हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना थी, ये गलत कल्पना थी, इसकी वजह से हमें ये इस तरह से मिल गया है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आई होप कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आया होगा, क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बात और रह गई, एक मिनट। अगर ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर में या 1 नंबर में आता है तो आप सिर्फ इतना लगा करके चले आएंगे, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर ये आपका क्वेश्चन एग्ज़ाम में 4 नंबर में या 5 नंबर में पूछा जाता है तो आप यहाँ तक करने के बाद में आप ये सिद्ध करेंगे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, जिस तरह से मैंने पिछले सवाल में करवाया है। वो करने के बाद में फिर आप ये लाइन लिखेंगे, तब आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा और कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं रहा होगा इसमें। तो अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन प्रेस कर लें, जिससे हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।